वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आज जुमे की नमाज पर दिल्ली में अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ड्रोन से रखी जा रही है नजर, साथ ही साथ अलर्ट पर पुलिस और प्रशासन। उत्तर प्रदेश में भी जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लखनऊ, संभल, बहराइच, मेरठ और मुरादाबाद में अलर्ट। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। लखनऊ में भी पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर। पुलिस ने शहर में जुमे की नमाज से पहले फ्लैग मार्च निकाला। यूपी के हापुड़ में भी जुमे की नमाज को देखते हुए हाई अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में रखी जा रही है ड्रोन से निगरानी। वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये अल्पसंख्यकों को तंग करने वाला बिल है। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए ऐतिहासिक पल। हाशिए पर रह रहे लोगों को लाभ मिलेगा। वक्फ बिल के विरोध में जेडीयू के 2 नेताओं का इस्तीफा। कासिम अंसारी के बाद अब जमुई अल्पसंख्यक प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने भी पार्टी छोड़ी। बिहार में आरजेडी के नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल के विरोध में उस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाले पोस्टर लगाए गए। वक्फ बिल के खिलाफ संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि यह बिल असंवैधानिक, अनुचित है और ये बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। विधेयक के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक को अब मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही एक कानून बन जाएगा। भारत पर अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने नारेबाजी भी की। ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर भारतीय बाजारों पर दिख रहा है। आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट है। सेंसेक्स 800 अंक तो निफ्टी 300 अंकों के करीब नीचे है। टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी बाजार में हाहाकार। 6% तक की गिरावट। मार्केट कैप करीब $2 ट्रिलियन घटा। नाइकी के शेयर 15% तो एप्पल के शेयर 10% नीचे। आज प्रधानमंत्री मोदी के थाईलैंड दौरे का दूसरा दिन। बैंकॉक में आज बांग्लादेश के अनुरोध पर प्रधानमंत्री मोदी की मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई। आपको बता दें, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। थाईलैंड में आज प्रधानमंत्री मोदी समेत 7 राष्ट्राध्यक्षों ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में पीएम मोदी ने 21 पॉइंट्स के एक्शन प्लान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम सामूहिक रूप से बिम्स्टेक को सक्रिय करेंगे और हमारे युवा ही इसका नेतृत्व करेंगे। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी का ममता सरकार पर हमला। संबित पात्रा ने कहा, बंगाल में दीदी की दादागिरी सब देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ी। आजम के जौहर ट्रस्ट से 550 करोड़ की वसूली करेगा आयकर विभाग। झारखंड आयुष्मान योजना घोटाले के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। झारखंड, यूपी, बंगाल, दिल्ली में 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। जांच के दायरे में 212 अस्पताल, दवा और इंश्योरेंस कंपनियां। राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। दुबई से लॉरेंस रोहित गुदारा गैंग का आदित्य उर्फ टोनी गिरफ्तार। रंगदारी वसूली के लिए बना रखा था कंट्रोल रूम। मध्य प्रदेश के खंडवा में बड़ा हादसा। कुएं की सफाई के दौरान जहरीली गैस के रिसाव से 8 लोगों की मौत। परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी की मांग कर रहे विस्थापितों पर लाठीचार्ज में एक की मौत। गुस्साए लोगों ने 3 ट्रकों में लगाई आग।
गुजरात के जामनगर में एक महिला ने अपने 4 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगाई। सभी 5 लोगों की डूबने से मौत। इस मामले की जांच जारी। मध्य प्रदेश के भिंड के जिला अस्पताल में एक नाबालिग से खून लेने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस नाबालिग को 1200 रुपए का लालच देकर रक्तदान करवाया गया। इस मामले में जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम गठित की गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने खून की खरीद फरोख्त से इनकार किया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में डीएलएड के प्रैक्टिकल पेपर में सामूहिक नकल, स्टूडेंट से पैसे लेता एग्जाम प्रभारी कैमरे में कैद। 23 मार्च को हुआ था पेपर। राजस्थान के चोमू में ट्रेलर और सवारियों से भरी बस की भिड़ंत। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल। बस चालक को केबिन में तोड़कर बाहर निकाला गया। जयपुर में भी भीषण सड़क हादसा। मिनी बस और कार के बीच टक्कर। इस हादसे में 12 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग। इस घटना में एक युवक की मौत, 1 घायल। कुछ संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के कदली मुड़ा प्राथमिक स्कूल में मधुमक्खियों का आतंक। कई छात्राओं को काटा। स्कूल और आसपास के इलाकों में हड़कंप। जयपुर के करधनी थाना इलाके में शराब के ठेके को लेकर बवाल। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने किया रास्ता जाम। राजस्थान के अलवर में नकली सरसों बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दलित युवती से गैंगरेप, हत्या और बवाल के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात के अमरेली में घर में शेर के घुसने से हड़कंप मचा। लोग घबराकर घर से बाहर भागे। करीब 2 घंटे तक शेर किचन में ही बैठा रहा। बेंगलुरु के जिगनी इलाके में घर में तेंदुए के घुसने से दहशत। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुराने टायरों के कारखाने में आग लगने से हड़कंप मचा। आसमान पर छाया काला धुआं। करोड़ों के नुकसान की आशंका। मथुरा में हाईटेंशन लाइन से गिरी चिंगारी ने किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। करीब 20 बीघा खेतों में फैली आग ने कटी हुई फसल, खड़ी फसल और भूसे को जलाकर राख कर दिया। केदारनाथ यात्रा की तैयारियां हुई तेज। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने में जुटे 270 मजदूर। 1 से 2 दिन में रास्ता तैयार हो जाएगा। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद चार मीनार के दूसरे तल की दीवार से प्लास्टर की परत गिर गई। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। रामनवमी से पहले अयोध्या के राम मंदिर में भव्य लाइटिंग की गई। राम मंदिर रोशनी से गुलजार है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा राम मंदिर और प्रवेश द्वार को फूलों और लाइटिंग से सजाया गया है। रामनवमी पर 100 से ज्यादा एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप प्रशासन की टैरिफ की आलोचना करते हुए इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक बताया है। भारत दूसरे यूनाइटेड नेशंस गेम्स में योग और शतरंज जैसे खेलों में दुनिया की अगुवाई करने जा रहा है। मई तक चलने वाले इस खेलों में फुटबॉल, बास्केटबॉल, इसके अलावा वॉलीबॉल, योग, शतरंज और दौड़ शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नकवी इस पद पर 2 साल तक रहेंगे। आज आईपीएल में लखनऊ और मुंबई होंगे आमने सामने। मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में ली अंतिम सांस। मनोज कुमार का कल दोपहर 12 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मनोज कुमार के निधन पर दुख जताया। कहा वो भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी 2 का ट्रेलर रिलीज। 3 मिनट 2 सेकंड के ट्रेलर में जलियांवाला बाग हत्याकांड का सच दिखाया गया।
पिछले तीनों सीजन में दर्शकों का जमकर मनोरंजन करने वाली वेब सीरीज पंचायत की अगली किश्त 2 जुलाई को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होगी। सलमान खान की फिल्म सिकंदर की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर धीरे धीरे धीमी होती हुई नजर आ रही है। चौथे दिन फिल्म ने उम्मीद से बहुत कम घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ 85 लाख का कलेक्शन किया, तो वहीं ओवरसीज 3.5 करोड़ तक सिमट गई।